नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717349993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। सावन का पावन महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में भक्तगण दिल खोल करके पूजा करने चाहती हैं। कावड़ियों का दिन, कावड़ियों का महीना, यानी कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने में। भोलेनाथ का सावन और बहुत ही कहा जाता है पवित्र और पावन महीना। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की मनोकामना पूर्ण करवानी है तो भोले तो बहुत आसानी से पूर्ण कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, क्या बिना पार्वती की पूजा के सावन शुभ रहता है? कहीं सावन अधूरा तो नहीं रहता? तो हम एक एक कड़ियाँ बताते जाएंगे कि क्या चीज़ें करने से माँ पार्वती को क्या चढ़ाना है या माँ पार्वती की पूजा किस तरीके से करनी है और भोलेनाथ की पूजा किस तरीके से करनी है, ताकि आप अपने सावन को, इस महीने को, इस पवित्र पावन महीने को बहुत ही यादगार महीना बना सके। यानी जीवन में आने वाले सारे कष्टों को हर लें आपके भोलेनाथ। ऐसा क्या करना चाहिए? प्रिय महीना होता है भक्तों का ये, और भोलेनाथ का तो प्रिय महीना है ही ये। जल चढ़ाने की प्रथा बहुत मानी जाती है। चढ़ाना क्यों चाहिए? इससे क्या वरदान मिलते हैं? क्या इससे फायदा होता है आपको? क्या लाभ होता है जीवन में? कितना सुकून मिलता है? और फिर कहा जाता है कि धरती पर रहते हैं शिव और पार्वती। इस महीने में, इस पावन महीने में भोलेनाथ और माँ पार्वती ये तो पूरा धरती पर ही अपना निवास करते हैं। सावन माह की जो पालन करता है भगवान विष्णु, हरिशयनी एकादशी के बाद अपने लोक चले जाते हैं और कहा जाता है ये पूरा कार्यभार अपना जितना भी होता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके जाते हैं कि आपने इस सृष्टि का ध्यान रखना है। भगवान शिव और माँ पार्वती पृथ्वी लोक पर रह करके धरती वासियों का संरक्षण करते हैं। भगवान शिव की और माँ पार्वती की आराधना आपके सारे कष्ट हर लेती हैं। बहुत अधिक वर्षा भी होती है। ज़्यादातर आपने देखा है कि सावन में वर्षा बहुत होती है, खूब वर्षा होती है। क्यों होती है पता है आपको? भगवान शिव के 3 नेत्र, सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये इनके स्वरूप हैं। और इसके अलावा कहा जाता है कि कंठ में विष होने के कारण भगवान का शरीर बहुत गर्म रहता है। ऐसे में सावन में जब वर्षा आती है तो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, बहुत ठंडक पहुंचती है। और भगवान शिव की अगर के हम बात करते हैं, भोले इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से आपकी हर चीज़ को मानते हैं, सुनते हैं बड़े ध्यान से और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। संयोग की बात करते हैं कि इस बार ऐसा कौन सा संयोग बन रहा है। अक्सर 4 सोमवार पड़ते हैं महीने में, लेकिन सावन के इस बार पूरे 5 सोमवार पड़ रहे हैं। अद्भुत चमत्कारी सोमवार। और इन सोमवार की अगर संयोग की बात करते हैं तो सोमवार से ही
शुरुआत हो रही है सावन की और सोमवार की ही समाप्ति हो रही है सावन की। यानी पूरे 5 सोमवार सावन के महीने में आपको मिलेंगे, जिससे आप बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरी तरह से पूर्ण कर सकते हैं। 6 जुलाई से जो पहला सोमवार पड़ रहा है और आखिरी सोमवार 3 अगस्त को रहेगा। यानी 3 अगस्त को सावन का आखिरी दिन होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग से शुरू होगा सावन और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इस सावन के महीने की समाप्ति होगी। पूजा, मंत्र जाप, दान, भक्ति, साधना, रुद्राभिषेक, बहुत सारी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। और कहा जाता है कि महामृत्युंजय अगर के सावन में करवाया जाए, रुद्राभिषेक अगर के सावन में करवाया जाए, तो इससे उत्तम मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। काल सर्प दोष का निवारण सावन में ही होता है। कष्टों का निवारण सावन में ही होता है। भय दुर्घटनाओं से मुक्ति सावन में पा सकते हैं। तो ऐसे में महामृत्युंजय जाप बहुत ही अद्भुत कारगर साबित होता है। और फिर आती है बात कि बिना पार्वती के कहीं सावन आपका अधूरा तो नहीं रहने वाला। इसीलिए हम आपकी एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक समस्या के ऊपर नज़र भी डालेंगे और साथ के साथ उसके निवारण का रास्ता आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही बाखूबी से निभाएंगे, बताएंगे। माँ पार्वती आपकी हर समस्या का हल निकालेंगे इस बार। भगवान शिव के पास तो वैसे बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आपको मालूम है कि सारी शक्तियाँ ज़्यादातर भगवान भोलेनाथ के पास हैं, अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ। लेकिन आपको मालूम है उन सारी शक्तियों को जो बैलेंस करती हैं, संचालन जिसका करती हैं, कि किस शक्ति का प्रयोग कहाँ किस समय करना है, ये सारा मैनेजमेंट किसके पास है? माँ पार्वती के पास है। तो इसीलिए माँ पार्वती की आराधना के बिना तो आपका सावन डेफिनेटली अधूरा रह सकता है। तो इसीलिए आपको माँ पार्वती की आराधना करनी है। भोलेनाथ को तो आपने प्रसन्न करना ही है, लेकिन माँ पार्वती की विशेष महत्वता है। रुद्राभिषेक की अगर के हम बात करते हैं या फिर हम महामृत्युंजय जाप की बात करते हैं, तो ये अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में लाता है, आपके जीवन में ठहराव लाता है, घटनाओं से दूर रखता है, कष्टों से दूर रखता है, तकलीफ़ों से दूर होता है। देखिए, हर बार नहीं होता कि धन ही पाया जाए, लेकिन आपका स्वास्थ्यता, आपका स्वस्थ रहना, आपका सुरक्षित रहना, ये ज़्यादा उत्तम होता है। अगर आप में से किसी को भी ये आपका महामृत्युंजय जाप करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका विधि, उसका तरीका आपको बहुत तरीके से बता दिया जाएगा। आप संपर्क करके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा महीना है जहां आप अपने कष्टों के लिए सीधा रास्ता बाहर की ओर का निकाल सकते हैं। यानी कष्टों से मुक्ति और सुखमय जीवन, सुरक्षित जीवन, स्वस्थ जीवन के लिए महामृत्युंजय जाप बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस बार धन की बात ना करके अगर हम पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। धन भी है डेफिनेटली, पूरा महीना बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, हर सोमवार की विशेषता बताई जाएगी, हर सोमवार आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, कौन सी आराधना से आप किस कष्ट को दूर कर सकते हैं, ये तो हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको महामृत्युंजय जाप करवाना है या रुद्राभिषेक करवाना है तो आप उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका सावन खुशियों से भरा हो, आपका सावन बहुत यादगार साबित हो जाए, आपका सावन आपकी भक्तिमय हो जाए और आपका सावन एकदम सुरक्षित हो जाए, तो यकीन मानिए आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। भोलेनाथ का सावन आ रहा है तो भक्तिमय हो जाइए। भोलेनाथ को मनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए आप। और मेहनत कैसी करनी है?
भक्तिमय होना है, यानी रम जाना है भगवान भोलेनाथ की भक्ति में और माँ पार्वती की भक्ति में। तो इसलिए दोनों पहलुओं पर हम नज़र ज़रूर डालेंगे कि माँ पार्वती को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे कष्टों से दूर रहना है और भोलेनाथ को कैसे बहुत आसानी से मना लेना है। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।